आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हमें एक बार फिर से मिलने का मौका दिया, क्योंकि उसकी दया है हमें सही सलामत रखा, ताकि हम एक बार फिर से मिलें और परमेश्वर के जीवित वचन को जान सकें। आज तारीख है 16/3/2025 और ये शाम के सुंदर समय। तो आइए, जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन यानी 1 साल तक फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक आप जैसा नॉर्मल विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हम बिना बाइबल पढ़े परमेश्वर की आवाज़ को नहीं पहचान सकते, ना हम उसकी योजनाओं को जो हमारे जीवन में हमारे लिए की है वो समझ सकते हैं। इसलिए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलके, ताकि हम पवित्र आत्मा को पा सकें और पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल को समझ सकें, क्योंकि मनुष्यों में इतनी बुद्धि नहीं है कि वो बाइबल को समझ सके जब तक पवित्र आत्मा उसमें सहभागिता ना हो। मैं विश्वास करता हूँ जो भी मेरा बहन भाई से ऑनलाइन सुने, पवित्र आत्मा उसे छू ले और उसको समझने में मदद करे। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, हे शांति के राजा, हे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद। प्रभु यीशु, तेरे उस नाम को प्रभु धन्यवाद करता हूँ जो स्वर्ग से दिया गया नाम है मेरे राजा, ताकि प्रभु हम मनुष्य तेरे इस वचन को सुन और समझ सकें प्रभु जी, ताकि तेरी प्रेरणा से लिखी गई इस बाइबल को प्रभु जी हम पढ़ सकें और अपने जीवन में हम सीधा मार्ग पा सकें। इन अंत के दिनों में प्रभु जी तेरा वचन ही है प्रभु जो हमको थामे रहता है प्रभु, हमें चिंताओं से, बीमारियों से, कलेशों से, ओ प्रभु दुनिया भर की परेशानियों से बचा सकता है, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है तू जीवित है प्रभु, और पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में दिया गया है प्रभु। मैं उसी सहायक के लिए विनती करता हूँ मेरे प्रभु जी, ताकि ये पवित्र आत्मा ऑनलाइन सुनने वाले प्रत्येक हृदय को छू ले प्रभु जी। ओ प्रभु उद्धार कर प्रभु जी, मैं छुटकारा दे मेरे राजा उन व्यर्थ की बातों से जो संसार में प्रभु जी बहुमूल्य मानी जाती हैं, लेकिन वो तेरे आगे सारी तुच्छ हैं प्रभु। प्रभु मैं मानता हूँ प्रभु जी वो पवित्र आत्मा तूने हमको दे दिया प्रभु, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए छोटी सी विनती तेरे प्यारे बेटे उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांग कर पा लेते हैं पिता, आमीन। मेरे भाई और बहनों, हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से, जो कि व्यवस्था में पहले ही हमें सारी चीज़ें दे दी गई है, यह व्यवस्था का दोहराना है। तो हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 28 और 29 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो, क्योंकि आज हम जानेंगे प्रभु हमसे किस तरह की बात करना चाहता है, और परमेश्वर के जो नियम इजरायलियों के लिए थे उसमें से कुछ हैं कुछ नहीं है, क्योंकि मसीह के आने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। आइए, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा के सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चों। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रुओं को जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्ते पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा, इसलिए कि जो देश तेरा परमेश्वर तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसको मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय समय पर मेंह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों का उद्धार करेगा, परंतु
किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ तू उनको मानने में मन लगाकर चौकसी करे, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उसमें तू किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले और ना उसकी सेवा करे, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बातें सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालन में जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। अर्थात शापित तू नगर में, शापित तू खेत में, शापित तेरी टोकरी और शापित तेरी कठौती, शापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज और गाय भेड़ बकरियों के बच्चे, शापित तू भीतर आते समय, शापित तू बाहर जाते समय। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसे यहोवा सब तुझको शाप देता और भयतूर करता और धमकी देता रहेगा, जब तक तू मिट न जाए और शीघ्र नष्ट न हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा, और यहोवा ऐसा करेगा कि मरी तुझ में फैलाकर उस समय तक लगी रहेगी जब तक कि तू भूमि के अधिकारी होने के लिए तू जा रहा है उसमें तेरा अंत ना हो जाए। यहोवा तुझको क्षय रोग और ज्वार और दहा और बड़ी जलन से और तलवार और झुलस और घेरोई से मारेगा, और ये उस समय तक तेरा पीछा करेंगे जब तक तेरा सत्यानाश ना हो जाए, और तेरे सर के ऊपर आकाश पीतल का और तेरे पाँव के तले भूमि लोहे की हो जाएगी। यहोवा तेरे देश में पानी के बदले बालू और धूल बरसाएगा, और आकाश से तुझको यहाँ तक बरसेगी तेरा सत्यानाश हो जाएगा। यहोवा तुझको शत्रुओं से हरवाएगा, और तू एक मार्ग से उनका सामना करने को जाएगा परंतु 7 मार्ग से होकर उनके सामने से भाग जाएगा, और पृथ्वी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा, और तेरा शव आकाश के भांति भांति के पक्षियों और धरती के पशुओं का आहार होगा, और इनको कोई भगाने वाला ना होगा। यहोवा तुझको मिस्र से फोड़े और बवासीर और दाद और खुजली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा ना हो सकेगा। यहोवा तुझे पागल और अंधा कर देगा और तेरे मन को अत्यंत घबरा देगा, और जैसे अंधेरे में टटोलता है वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा, और तेरे कामकाज सफल ना होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा, और तेरा कोई छोड़ाने वाला ना होगा। तू स्त्री से विवाह की बात लगाएगा परंतु दूसरा पुरुष उसको भ्रष्ट करेगा। घर तू बनाएगा परंतु उसमें बसने ना पाएगा। दाख की बारी तू लगाएगा परंतु उसके फल खाने ना पाएगा। तेरा बैल तेरी आंख के सामने मारा जाएगा और तू उसका मांस खाने ना पाएगा। तेरा गधा तेरी आंख के सामने लूट में चला जाएगा और तुझे फिर ना मिलेगा। तेरी भेड़ बकरियां तेरे शत्रुओं के हाथ लग जाएंगी और तेरी ओर से उनके कोई छुड़ाने वाला ना होगा। तेरे बेटे बेटियां दूसरे देश के लोगों के हाथ लग जाएंगे और उनके लिए चाव से देखते देखते तेरी आंखें रह जाएंगी और तेरा कुछ बस न चलेगा। तेरी भूमि की उपज और तेरी सारी कमाई एक अनजाने देश के लोग खा जाएंगे, और सर्वदा तू केवल अंधेर सहता और पीसा जाता रहेगा, यहाँ तक कि तू उन बातों के कारण जो अपनी आंखों से देखेगा पागल हो जाएगा। यहोवा तेरे घुटनों और तेरी टांगों में वरन नख से शिख तक की असाध्य है फोड़े निकालकर तुझको पीड़ित करेगा। यहोवा तुझको ऐसी राजा समेत उसको तेरे ऊपर ठहराएगा, तेरे और तेरे पूर्वजों के लिए अनजानी एक जाति के बीच में पहुंचाएगा, और उसके मध्य में तू रहकर काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना और पूजा करेगा, और उन सब जातियों के विषय मध्य में यहोवा तुझको पहुंचाएगा। वहां के लोगों के लिए तू चकित होने का और दुष्टांत और श्राप का कारण समझा जाएगा। तो खेत में बीज तो बहुत सा ले जाएगा परंतु उपज थोड़ी ही बटोरेगा, क्योंकि टिड्डियां उसे खा जाएंगी। तो दाख की बारियां लगाकर उसमें काम तो करेगा परंतु उसकी दाख का मधु पीने न पाएगा, वरन फल भी तोड़ने
ना पाएगा, क्योंकि कीड़े उसे खा जाएंगे। तेरे सारे देश में जैतून के वृक्ष तो होंगे, परंतु उसका तेल तू अपने शरीर में लगाने न पाएगा, क्योंकि वे झड़ जाएंगे। तेरे बेटे बेटियां तो उत्पन्न होंगे, परंतु तेरे रहेंगे नहीं, क्योंकि वे बंधुआई में चले जाएंगे। तेरे सब वृक्ष और तेरी भूमि की उपज टिड्डियां खा जाएंगी। जो परदेशी तेरे मध्य में रहेगा वह तुझ से बढ़ता जाएगा और तू आप घटता चला जाएगा। वह तुझको उधार देगा, परंतु तू उसको उधार ना दे सकेगा। वह तो सिर और तू पूंछ ठहरेगा। तू तो अपने परमेश्वर यहोवा की दी हुई आज्ञाओं और विधियों के मानने को उसकी ना सुनेगा। इस कारण ये शाप तुझ पर आ पड़ेगा और तेरे पीछे पड़े रहेंगे और तुझको पकड़ेंगे, और अंत में तू नष्ट हो जाएगा और वे तुझ पर और तेरे वंश पर सदा के लिए बने रहकर चिन्ह और चमत्कार ठहरेंगे। तू जो सब पदार्थ का बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा प्यासा नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी, जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। और जब तक तू नष्ट न हो जाए तब तक तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। यहोवा तेरे विरुद्ध दूर से वरन पृथ्वी के छोर से वेग से उड़ने वाले उकाब की सी जाति को चढ़ा लाएगा, जिसकी भाषा तू नहीं समझेगा। उस जाति के लोगों का व्यवहार क्रूर होगा। वे ना तो बूढ़ों का मुंह देखकर आदर करेंगे और ना बालकों पर दया करेंगे, और वे तेरे पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज यहाँ तक खा जाएंगे कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे लिए ना अन्न और ना नया दाख मधु और ना टटका तेल और ना बछड़े ना मेमने छोड़ेंगे, यहाँ तक कि तू नष्ट हो जाएगा। और वे तेरे परमेश्वर यहोवा के दिए हुए सारे देश के सब फाटकों के भीतर तुझे घेरे रखेंगे। वे तेरे सब फाटकों के भीतर तुझे उस समय तक घेरेंगे जब तक कि सारे देश में तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ शहरपना, जिन पर तू भरोसा करेगा, गिर ना जाए। तब गिर जाने और उस संकट के समय जिसमें तेरे शत्रु तुझको डालेंगे, तू अपने निज जन्माए बेटे बेटियों का मांस, जिन्हें तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा, खाएगा। और तुझ में जो पुरुष कोमल और अति सुकुमार हो, वह अपने भाई, अपने प्राण प्रिय और अपने बचे हुए बालकों को क्रूर दृष्टि से देखेगा, और उसमें किसी को भी अपने बालकों के मांस में से जो वह आप खाएगा कुछ न देगा। क्योंकि घर घिर जाने और संकट में जिसमें तेरे शत्रु तेरे सारे फाटकों के भीतर तुझे घेर डालेंगे, उनमें उनके पास कुछ न रहेगा। और तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार हो, वह कुमारपन में कोमलता के सारे भूमि पर पांव धरते भी डरती हो, वह भी अपने प्राण प्रिय पति और बेटे बेटी को, अपने खेती वरन अपने जने हुए बच्चे को क्रूर दृष्टि से देखेगी। क्योंकि घिर जाने पर उस संकट के समय उसे तेरे शत्रु तेरे फाटकों के भीतर घेर कर रखेंगे। वह सब वस्तुओं की घटी के मारे उन्हें छिपा रखेगी। यदि तू व्यवस्था के सारे वचनों को पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं, चौकसी करके उस आदरणीय और भय योग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी दंड होंगे, और वह मिस्र में उन सभी रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनके तू भय खाता था, और वह तुझे में लगा रहेगा। और जितने रोग आदि दंड और व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिखे, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और तू अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा। इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बाद के बदले तुझ में थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने में हर्ष होता है, वैसे ही तब उनको तुम्हारा सत्यानाश करने में हर्ष होगा। और वह जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, उस पर तुम उखाड़े जाओगे, और यहोवा उनको पृथ्वी के इस छोर से लेकर उस छोर के सब देशों के लोगों में तितर बितर करेगा। और वहां रहकर तू अपने और अपने पुरखाओं के लिए अनाज, काठ और पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा, और उन जातियों में तू कभी चैन ना पाएगा और ना तेरे पाँव को ठिकाना मिलेगा।
क्योंकि वहाँ यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे हृदय कांपता रहेगा और तेरी आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और तेरा मन व्याकुल रहेगा और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा कि और तू दिन रात थरथराता रहेगा और तेरे जीवन का कुछ भरोसा ना रहेगा। तेरे मन में जो भय बना रहेगा और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, जिसके कारण तू भोर को आह कर मार कर कहेगा सांझ कब होगी और सांझ को आह मार के कहेगा भोर कब होगी। और यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझको कहा था कि वह फिर तेरे देखने में ना आएगा। और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास दासियां होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई ग्राहक ना होगा। इस इजरायलियों में से जो वाचा बांधने की आज्ञा यहोवा ने मूसा को मोआब के देश में और उसको ये वचन है, और जो वाचा उनके होरेब पहाड़ पर बांधी थी उसमें अलग है। फिर मूसा ने सब इजरायलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फेरोन और उसके सब कर्मचारी और उसके सारे देश में किया, तुमने देखा है कि वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और ना तुम्हारे तन के वस्त्र पुराने हुए और ना तुम्हारी जूतियां पैरों में पुरानी हुई। रोटी जो तुम नहीं खाने पाए और दाखमधु और मदिरा जो तुम नहीं पीने पाए, वह इसलिए हुआ कि तुम जानो कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और जब तुम इस स्थान पर आए तब हेशबोन का राजा सीहोन और बाशान का राजा ओग, ये दोनों युद्ध के लिए हमारा सामना करने को निकल आए और हमने उनको जीतकर उनका देश ले लिया और रूबेनियों, गादियों और मनशेष के आधे गोत्र के लोगों को निज भाग करके दे दिया। इसलिए इस वाचा की बातों का पालन करो ताकि जो कुछ करो वह सफल हो। आज वह वृद्ध लोग, क्या सरदार, क्या तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष, क्या गोत्र गोत्र में तुम सब इजरायली पुरुष, क्या तुम्हारे बाल बच्चे और स्त्रियां यहाँ लकड़हारे, क्या पनिहारे, क्या तुम्हारी छावनी में रहने वाले परदेसी, तुम सब के सब अपने परमेश्वर यहोवा के सामने इसलिए खड़े हुए हो कि जो वाचा तेरे परमेश्वर यहोवा आज तुझसे बांधता है और जो शपथ वह आज तुझको खिलाता है उसमें तू सांझी हो जाए, इसलिए कि उस वचन के अनुसार जो उसने तुझको दिया, उस शपथ के अनुसार जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब और तेरे पूर्वजों से खाई थी, वह आज तुझको अपनी प्रजा ठहराए और आप तेरे परमेश्वर ठहरे। फिर मैं इस वाचा और इस शपथ में केवल तुमको नहीं परंतु उसको भी जो आज हमारे संग यहाँ हमारे परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हैं, जो आज यहाँ हमारे संग नहीं है, साझी करता हूँ। तुम जानते हो कि सब हम मिस्र देश में रहते थे और जब मार्ग की जातियों के बीच बीच में होकर आ रहे थे, तब तुमने उनको कैसे कैसे घिनौनी वस्तुएं और काठ पत्थर और चांदी सोने की कैसी मूर्तें देखी। इसलिए ऐसा ना हो कि तुम लोगों में से कोई पुरुष या स्त्री या कुल या गोत्र के लोग जो जिनका मन आज हमारे परमेश्वर यहोवा से फिर जाए और वे जाकर उन जातियों के देवताओं की उपासना करे। फिर ऐसा न हो कि तुम्हारे मध्य कोई जड़ हो जिसके विष में कड़वा बीज उगा हो, और ऐसा मनुष्य इस शाप के अनुसार वचन सुनकर अपने को आशीर्वाद के योग्य माने और यह सोचे कि चाहे मैं अपने मन में हठ पर चलूं और तृप्त होकर प्यास को मिटा डालूं तो भी मेरी कुशल होगा। यहोवा उसका पाप क्षमा नहीं करेगा, वरन यहोवा के कोप और जलन का धुआं उसको छा लेगा और जितने शाप और इस पुस्तक में लिखे हैं उन सब उस पर आ पड़ेंगे और यहोवा उसका नाम धरती पर से मिटा देगा। और व्यवस्था की इस पुस्तक में जिस वाचा की चर्चा उसके सब शापों के अनुसार यहोवा उसको इजराइल के गोत्रों में होने
के लिए अलग करेगा और आने वाली पीढ़ी में तुम्हारे वंश के लोग जो तुम्हारे बाद उत्पन्न होंगे और परदेशी मनुष्य जो दूसरे देश से आएंगे, वह उस देश की विपत्तियां और उसमें यहोवा के फैलाए हुए रोग देखकर और यह देखकर कि उनकी सब भूमि गंधक और लोन से भर गई है, यहाँ तक जल गई है कि उसमें कुछ बोया जाता ना कुछ बोया जाता और ना कुछ जम जाता और न घास उगती, वरन सदोम और अमोरा आदम और सब्योमीम के समान हो गया है, जिन्हें यहोवा ने अपने कोप और जलजलाहट से उलट दिया था। और सब जातियों के लोग पूछेंगे, यहोवा ने इन देश में ऐसा क्यों किया और इस बड़े कोप से भड़कने का क्या कारण है? तब लोग उन्हें उत्तर देंगे, इनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा इनके साथ मिस्र देश से निकलते के समय बांधी थी, इनको इन्होंने तोड़ा है और पराये देवताओं की उपासना की है, जिन्होंने वे पहले नहीं जानते थे और यहोवा ने उनको दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े और यहोवा के कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उनके देश में से उखाड़ कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसे कि आज प्रकट है। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक में परमेश्वर साफ साफ कहता है कि जो मेरी विधियों और नियमों पर नहीं चलेगा, ये इजराइलियों के लिए सारी चीज़ें थी। अब नियम दूसरा है, क्योंकि मसीह ने इन सारी पुरानी वाचा को छोड़कर हम लोगों से एक नई वाचा बांधी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि मसीह लोगों के लिए ये कैसी कैसी इसमें वाचाएं बांधी हुई थी परमेश्वर ने, उसी तरह से ये लिखी गई है जैसे व्यवस्था में भी लिखा है। हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर सबको अनुग्रह और दया उसकी सब पर बनी रहे। जय मसीह की।